Hello, students. Today we are going to discuss 60 to 80 words question answers, important question answers. Okay, from Rambo's lesson number 5 Indians gifts to the world, the second part of this lesson. ठीक है, आज हम important question लेसन नंबर 5 के दूसरे भाग से देखने जा रहे हैं आपकी रैम्बो रीडर के। तो दो क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई आर संस्कारास इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में, इन आवर लाइफ, व्हाई आर संस्कारास इम्पॉर्टेंट। संस्कार जो है वो महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो एक बार मैं इसका आंसर पढ़ लेता हूँ, फिर हम इसको समझ लेते हैं। Man does inherit the qualities of animal, but through sufficient and proper training, he becomes man. Through sanskaras and nurture, the inborn legacy from the animals is washed off, and the latent purity in man is made to shine. It is not enough if we are born pure. We should also be brought up in a pure atmosphere among the cultured people. ये आंसर है कि संस्कार क्यों महत्वपूर्ण है। तो मैन डज इनहेरिट द क्वालिटीज़ ऑफ एनिमल, मतलब जन्म से अगर हम कहें तो जो मैन है, मनुष्य है, वो पशुतुल्य ही माना गया है ना। उसके अंदर पशुओं की ही क्वालिटीज़ होती है, इनहेरिट होती है। बट लेकिन थ्रू सफिशिएंट एंड प्रॉपर ट्रेनिंग, पर्याप्त और सही ट्रेनिंग के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, ही बिकम्स मैन, वह मनुष्य या मानव बनता है या कहलाता है। थ्रू संस्कारस एंड नर्चर, संस्कारों के द्वारा और पोषण के द्वारा, द इनबॉर्न लेगेसी, जो जन्मजात जो विरासत है, फ्रॉम द एनिमल्स, जो हमें पशुओं से मिली, पशु तुल्य है, इज वॉश्ड ऑफ, वह धो दी जाती है। एंड और द लेटेंट प्योरिटी इन मैन इज मेड टू शाइन, और द लेटेंट का मतलब होता है अप्रकट, जो शुद्धता है, पवित्रता है मनुष्य के भीतर, इज मेड टू शाइन, उसको प्रकट किया जाता है, उसको चमकाया जाता है। इट इज़ नॉट इनफ, ये पर्याप्त नहीं है। इफ़ वी आर बॉर्न प्योर, अगर हम जन्म से पवित्र हैं। वी शुड ऑल्सो बी ब्रॉट अप इन अ प्योर एटमोस्फियर अमॉन्ग द कल्चर्ड पीपल। तो जन्म से प्योर होना ये पर्याप्त नहीं है। वी शुड ऑल्सो बी ब्रॉट अप, हमारा जो लालन पालन जो होना चाहिए वो भी कैसे माहौल में होना चाहिए, इन अ प्योर एटमॉस्फियर, प्योर एटमॉस्फियर में होना चाहिए, अमॉन्ग द कल्चर्ड पीपल, सभ्य लोगों के बीच में। तो ये संस्कार का महत्व है, संस्कारों का बड़ा महत्व है। ठीक है, एक बार और मैं इसको पढ़ लूँ। वाई आर संस्कारास इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। आंसर, मैन डज इनहेरिट द क्वालिटीज ऑफ एनिमल। ठीक है, ये क्वेश्चन है, वाई आर द संस्कारास इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। सो मैन डज इनहेरिट द क्वालिटीज ऑफ एनिमल, बट थ्रू sufficient and proper training, he becomes man. Through sanskaras and nurture, the inborn legacy from the animals is washed off, and the latent purity in man is made to shine. It is not enough if we are born pure. We should also be brought up in a pure atmosphere among the cultured people. So this is very important question. ठीक है, this question is very important.
नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण इस पाठ में से, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रेन एपिसोड। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, महत्व कि ये जो पाठ है, इस पाठ में जो क्रेन एपिसोड है उसका क्या महत्व है। तो आंसर है, मैं इसको एक बार पढ़ लूं आंसर को। द क्रेन एपिसोड is of great significance. Obtaining certain powers by observing hard tapasya is not enough. Tapasya must turn one modest. It must make one pure without anger, ill will, or pride. When the droppings of the crane fell on Gautama's head, he felt disturbed, annoyed. By his very gaze, the bird fell dead. But when he came in contact with a humble housewife and a man, he knew that to be sincere in service, faithful in doing duties, and loving without selfishness is more important. तो ये आंसर है। अब हम इसको समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रेन एपिसोड। क्रेन एपिसोड का क्या महत्व है। सो नाउ लेट अस गो थ्रू द आंसर। ओके, द क्रेन एपिसोड इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। जो क्रेन एपिसोड है वो बड़े महत्व का है। कैसे, देखो, ऑब्टेनिंग सर्टेन पावर्स बाय ऑब्जर्विंग हार्ड तपस्या इज नॉट इनफ। मतलब हार्ड तपस्या, कठिन तपस्या करके कुछ शक्तियां ऑब्टेन मतलब हासिल कर देना, ये पर्याप्त नहीं है, ठीक है। तपस्या मस्ट टर्न वन मॉडेस्ट। तपस्या जो होती है वो, तपस्या के द्वारा व्यक्ति जो है वो मॉडेस्ट हो जाना चाहिए, मतलब आडंबर रहित हो जाना चाहिए, बड़ा सरल हो जाना चाहिए। इट मस्ट मेक वन प्योर विदाउट एंगर, इल विल और प्राइड। तपस्या से व्यक्ति जो है वो शुद्ध हो जाना चाहिए, प्योर हो जाना चाहिए, विदाउट, और किसके रहित हो जाना चाहिए, एंगर, क्रोध चला जाना चाहिए, इल विल, दूसरे के प्रति दुर्व्यवहार, बुरी भावना चली जानी चाहिए, और प्राइड और घमंड, ये तीनों चीज़ें चले जाना चाहिए। व्हेन, जब द ड्रॉपिंग्स ऑफ द क्रेन फेल ऑन गौतमाज हेड, जब गौतम के सर पर, ठीक है, ड्रॉपिंग्स गिरी, ठीक है, उस क्रेन का, तो क्या होता है, ही फेल्ट डिस्टर्ब्ड, वह बड़ा विचलित हो गया, एक तपस्वी होने के बावजूद भी। एनॉयड, बड़ा क्रोधित हो गया, डिस्टर्ब भी हुआ और एनॉयड हो गया। फिर बाय हिज वेरी गेज, मतलब उस पक्षी क्रेन की तरफ देखने मात्र से, गेज का मतलब होता है एक टुक निहारना। द बर्ड फेल डेड, उसकी तपस्या के फलस्वरूप उसके पास, वो इतना तपस्वी था कि उसकी तरफ गेज करने मात्र से द बर्ड फेल डेड, जो पक्षी था, क्रेन था, वो मर गया। बट लेकिन व्हेन ही केम इन कॉन्टैक्ट, जब वह संपर्क में आया, किसके साथ, विद अ हम्बल हाउस वाइफ, एक बहुत ही विनम्र एक गृहिणी के संपर्क में आया, एंड अ मैन, और एक सरल, बहुत सिंपल एक मैन था, उसके जब संपर्क में आया, ही न्यू, गौतम को ये पता लग गया, समझ में आ गया, क्या, दैट टू बी सिंसियर इन सर्विस, फेथफुल इन डूइंग ड्यूटीज एंड लविंग विदाउट सेल्फिशनेस इज मोर इंपॉर्टेंट। उसको ये समझ में आ गया, गौतम ऋषि को, कि तपस्या के द्वारा शक्तियां प्राप्त कर लेना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है टू बी सिंसियर इन सर्विस, कि अपनी सेवाओं में ईमानदार होना, फेथफुल इन डूइंग ड्यूटीज, अपने
कर्तव्यों के प्रति अपने फेथफुल होना, विश्वसनीय होना, एंड लविंग विदाउट सेल्फिशनेस, और बिना स्वार्थ के प्यार करना, ये 3 चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत की तपस्या के द्वारा शक्ति अर्जित करने से। तो इस तरीके से जो है वो क्रेन एपिसोड का बड़ा ही सिग्निफिकेंस है, महत्व है। ठीक है, मैं इसको एक बार और पढ़ लूँ। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रेन एपिसोड। द क्रेन एपिसोड इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। Obtaining certain powers by observing hard tapasya is not enough. Tapasya must turn one modest. It must make one pure without anger, ill will, or pride. When the droppings of the crane fell on Gautam's head, he felt disturbed, annoyed. By his very gaze, the bird fell dead. But when he came in contact with a humble housewife and a man, he knew that to be sincere in service, faithful in doing duties, and loving without selfishness is more important. So thank you, students. These are the 2 very important questions from